तो इस क्लास में हम जो है वो अनुवाद की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैंने सूचना में भी लिखा था कि हम इस क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अनुवाद के ऊपर जो है मतलब हर एक विभक्ति के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, अलग अलग तरह का वीडियो बनाया है। प्रथम विभक्ति के वाक्य कैसे करना है, द्वितीय के, तृतीय के, ऐसे वीडियो बनाए। तो इसलिए ये जो क्लास रहेगा जो भी ऑनलाइन, इसमें क्या करेंगे, हम अनुवाद की प्रैक्टिस करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस किस तरह से आते हैं, और फिर हमें किस तरह सेंटेंस करना है। और जब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, तभी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ म्यूट अनम्यूट करने का चांस है। ठीक है, आप बोल सकते हो मेरे साथ। तो आपके जो भी डाउट रहेंगे आप पूछिए, यदि मुझे आता है तो मैं जवाब दूंगा, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है, कभी कभी आपका क्वेश्चन बहुत हार्ड भी हो सकता है, तो मुझे थोड़ा वक्त भी लग सकता है, तो वो मैं बाद में दे सकता हूँ। ठीक है, मगर आपके जो भी क्वेश्चन आप पूछिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि आप सबको बेसिक वाक्य रचना आती है, राइट? सब मुझे बताइए एक बार, बेसिक वाक्य रचना आती है ना आपको? यस, हेलो। यस सर, आती है। ठीक है ना? ओके, तो क्या आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? यस सर। सेंटेंसेस, ठीक है। तो हम वाक्य रचना मतलब अनुवाद की प्रैक्टिस करने वाले। और आपको पता ही होगा कि सीबीएसई ने पेपर पैटर्न 2 का जो टर्म 2 का जो क्वेश्चन पेपर है वो रिलीज किया है। पता है ना आपको? यस। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, वो भी एक बार देख लीजिए, उसमें भी आपको पता चलेगा किस तरह से सेंटेंस रहते हैं। तो हम आज जो है, हमारा आज पहला क्लास है, तो हम बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, मैंने काफी सारे उस पर वाक्य रचना के नोट्स बनाए हैं। नोट्स मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। मैं वो आपको भी वो हमारे गूगल क्लासरूम पर शेयर कर दूंगा बाद में, धीरे धीरे एक जिससे आप प्रैक्टिस करते हो। और हमने मतलब विभक्ति वाइज भी सेंटेंसेस बनाए हैं अलग अलग, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो ये कुछ सेंटेंस है अभी, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ हमें डिस्कस करना है। तो आप मुझे एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताते जाइए, और वो क्यों हुआ। ऐसे प्रैक्टिस करें या फिर मैं हर एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करूं? आप मुझे बताइए कैसे करना होगा। वह पढ़ेगा, इसे आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? यस, कोई बोल सकता है? सः पठतः। ओके, और कोई बताएगा इसमें? आप बताइए, गलत हुआ तो चलेगा, ठीक है ना, हम यहाँ सीख रहे। वह पढ़ेगा, देखो जब भी सः आप ट्रांसलेट, पठिष्यति। वेरी गुड, किसने बताया? ओके तमन्ना। ओके, आप नाम बताते जाइए, ठीक है। और ये वीडियो बाद में मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, तो आप बाद में भी इसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो जब भी यस आप ट्रांसलेशन करते हो, हाँ मतलब हमारा इस क्लास का मेन पर्पस क्या है कि अनुवाद कैसे करें और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। जब अनुवाद करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, तब हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तो यही हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वाक्य रचना, यदि आपको नियम पता नहीं तो आप उसके अलग वीडियो है, वो आप देख लीजिए, लर्न संस्कृत फ्रॉम बिगिनिंग प्लेलिस्ट में जाकर, तो वो अलग बात है, ठीक है। यदि पता है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो वह पढ़ेगा, जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो सबसे पहले देखो कि कौन सा टेंस है। तो वह पढ़ेगा, तो पढ़ेगा मतलब कौन सा टेंस है, कोई बताएगा? फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। रिलेट लगा, तो इसका मतलब आपको यहाँ रिलेट करना होगा, राइट। और आपको अनुवाद में पांचों लकारों के सेंटेंस आते हैं, 7 सेंटेंस दे जाएंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस एक अलग अलग टेंस का रहेगा, अलग अलग लकार का रहेगा, लट लकार लोट ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रांसलेशन करते समय उस बात का ध्यान रखना है। तो सह पठिष्यति, इस सेंटेंस को, इस यह सेंटेंस क्लियर हुआ अभी सबको? सह पठिष्यति कैसे हुआ? रिट लगा यूज किया। ओके, लूट लकार, फ्यूचर टेंस। अभी सेकंड जो है, वह हंसता है, ये कैसे होगा, कोई बताएगा? सः हसति। सह हसति, वेरी गुड, ठीक है। अभी हंसता है तो लट लकार है, और सह मतलब प्रथम पुरुष है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष होने के कारण सह मतलब सर्वनाम है, तो हमने सह हसति ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी राम को जाना चाहिए, चलो इसे कौन ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेट करेगा? राम को जाना चाहिए, थर्ड सेंटेंस।
यस, कोई कर सकता है या मैं खुद बताऊं? आप बोलते जाइए क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे फटाफट बढ़ेंगे और ऐसे काफी सारे हमें प्रैक्टिस करना है, तब जाकर हमें एग्जाम में आउट ऑफ मार्क मिलेंगे अनुवाद में, ठीक है? सर हम्म, रामा गच्छेत। रामः गच्छेत, देखो जब भी सेंटेंस में चाहिए ऐसा अर्थ होता है, और बाकी सब आंसर दीजिए। मैं जैसे देख रहा हूँ कि मुझे लगता है तमन्ना अकेली आंसर दे रही है, तो बाकी भी ट्राई कीजिए, ठीक है ना? तो राम को जाना चाहिए, जब भी जाना चाहिए, चाहिए ऐसा जब भी अर्थ रहता है, तब आपको विधिलिंग यूज करना होता है, ठीक है? तो विधिलिंग यूज करेंगे हम। तो राम को, अभी देखिए आप को आ रहा है, तो इससे शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि यहाँ द्वितीय विभक्ति यूज रामम। कर, ऐसा आपको लगा होगा, राइट? यदि आपके मन में ऐसे कुछ डाउट है ना, तो वो भी पूछिए, ठीक है ना? तो उससे मैं क्लियर कर दूंगा। तो को अभी यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी विधिलिंग हम यूज करते हैं या जब भी चाहिए अर्थ होता है, तब कर्ता को लगाया जाता है। जैसे देखिए मुझको हंसना चाहिए या उसको जाना चाहिए, तो को आता है, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, ओके? और यहाँ मतलब नियम नियम पर ध्यान देना है कि कर्ता का नियम क्या है, कि जो क्रिया करता है, जो एक्शन करता है, उसे कर्ता कहते हैं। तो जाना चाहिए, तो जाने की जो एक्शन है वो कौन करेगा? तो राम करेगा, राइट? तो राम कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, इसलिए राम में हम प्रथम विभक्ति ही करेंगे, ठीक है? तो रामः गच्छेत, तो विधिलिंग हुआ। क्लियर हुआ सेंटेंस सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, ठीक है। आप रिप्लाई करते जाइए, अभी ये क्लास उसी के लिए है, ठीक है ना? आपके डाउट, और मैं बाद में लास्ट के 5-10 मिनट दूंगा आपको, जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 4, बालक पढ़ता था, इसे कौन करेगा? बालकः पठत्। वेरी गुड, किसने बताया? अक्षय। अक्षय, वेरी गुड अक्षय। बालकः अपठत, देखिए अभी, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, यदि जिन किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो बालक पढ़ता था, तो था से पता चलता है कि पास्ट टेंस है, लंग लकार है, ठीक है? और बालक मतलब ये नाउन है, ओके? और करता है, अब ये छोटे सेंटेंस है, आगे हम बड़े बड़े सेंटेंस करने वाले हैं, ठीक है ना? ये आज हमारा फर्स्ट क्लास है, ओके? तो हर एक सेंटेंस की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बालक पढ़ता था, तो था से पता चलता है पास्ट टेंस से लंग लकार यहाँ यूज करना है। तो पहले हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको ट्रांसलेशन करना है, पहले लकार देखो, टेंस कौन सा होने वाला है वो देखो। तो बालक करता है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, बालक। और नाउन होने के कारण जब भी नाउन रहेगा, कर्ता जब भी नाउन रहेगा, तब हमें प्रथम पुरुष यूज करना है। तो अपठत, एक वचन होने के कारण लंग लकार का एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, अपठत, ठीक है? तो बालक अपठत। वे दो लिखते हैं, ये कौन करेगा? सर तौ लिखतः। तौ लिखतः, वेरी गुड। अभी लिखते हैं, लट लकार है, प्रेजेंट टेंस है, लिखते हैं, तो यहाँ लट लकार बन जाएगा। और वे दो, तो तौ द्विवचन है, ठीक है? तो तौ लिखतः, सिंपल है। ये दो रोते हैं, यस, कोई करना चाहता है? ये दो रोते हैं, नहीं, ठीक है। ये दो के लिए एतौ है, ओके? सह वह के लिए तत् सर्वनाम यूज करते हैं, और यह के लिए एतत् सर्वनाम यूज करते हैं, ठीक है? तो एतौ, और फिर द्विवचन होने का भी सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम जब भी रहता है तब हम प्रथम पुरुष यूज करते हैं। तो एतौ क्रंदतः, रोने के लिए क्रंदतः क्रियापद है। एक बार आप अपने सेंटेंस चेक कर लीजिए, और यदि आपको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यदि इसमें सर क्या किसी आप को स्लाइड एक बार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइड वही दिखा रहा है मतलब सेंटेंसेस नहीं दिखा रहा है। ओके, अरे ऐसा हुआ क्या? वेट 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 सर वेट सिर्फ वेट, वाक्य रचना अनुवाद लिखा आ रहा है। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई फिर। अरे मैं कब से एक्सप्लेन करोगे क्यों एतौ आ रहा है करके सर? ये देखो एतौ अभी, क्यों यूज? यस यस, अरे फिर ये तो यस गड़बड़ हो गई। सर, अब विजिबल है। तो आपने जल्दी बताना, ऐसा कुछ है ना टेक्निकल इशू, तो आप तुरंत बताते जाइए, ठीक है ना?
मुझे पता नहीं चला ना, क्योंकि मैं तो स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मुझे लगा आपको भी दिख रहा है। तो देखिए अभी आंसर के साथ, फिर आप आंसर कैसे दे रहे थे? ओके सर बिना देखे। ओके, ये तो वो हाँ, छोटा स्लाइड देखे। ओके ओके, उससे सॉरी सॉरी, ये बहुत गड़बड़ हो गई। आप बता, ऐसा कुछ भी हो ना मेरे आवाज में या कुछ भी, तो आप जल्दी बताते जाइए, ठीक है? हाँ, तो अब ये सेंटेंस एक बार देख लीजिए आप, इसमें आपको कुछ डाउट है? ये दो रोते हैं, ये तो सर एक तो हाँ, ये तो एक क्यों दो आया? को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो सर? ओके, यस यस, जरूर जरूर। देखो अभी ये दो, अभी यहाँ ये दोनों, ऐसा भी हो सकता है हिंदी में ये दोनों रोते हैं, तो जब भी यह इस तरह का मीनिंग रहता है तो हम एतत् सर्वनाम यूज करते हैं, ठीक है? अभी एषः एतौ एते, ऐसा वो सर्वनाम चलता है, एष एतौ एते, जैसे सह तौ ते, उस तरह से एष एतौ एते। अभी ये जो एतत् सर्वनाम है ये काफी कम यूज होता है, ज्यादातर तत् यूज होता है, मगर आपको ये तक भी कम से कम प्रथमा विभक्ति पता होनी चाहिए, ठीक है? और ये तो द्विवचन होने के कारण क्रंदतः यहाँ हो जाएगा। सर यहाँ ओके, पर एतो की जगह तो लिख सकते हैं। नहीं तो का मीनिंग तो वे दोनों हो जाएंगे ना, ओके। ओके सर। हाँ, मीनिंग अलग अलग है, तो मतलब वे दो और ये तो मतलब ये दोनों। तत् सर्वनाम है ना, आपको पता होगा तत् सर्वनाम, तत् मतलब वह और ये तत् मतलब यह, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये मीनिंग अलग अलग होने के कारण हम तौ के लिए वे दो मतलब तत् सर्वनाम सह तौ ते, ऐसा, और यह के लिए एषः एतौ एते, ठीक है? तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाए, यहाँ किसी को डाउट नहीं ना? यस। हेलो, नो सर। ठीक है? अब मुझे बताइए आपको वो सेंटेंस दिख रही है या नहीं जो मैं रीड कर रहा हूँ? क्या आपको स्लाइड चेंज होती हुई दिख रही है? यस यस सर। हाँ सर, डांस सेंटेंस से आ रहा है। ओके, तो अभी वह बोलती है, इसे कौन करेगा? सर सावदति। सह, सर सावदति। सा वदन्ति। वेरी सर गुड, ठीक है? तो वदती, देखो, सर सा हाँ, वदती। देखो दिखने में कितना सिंपल लगता है, मगर हमें ये भी देखना है कि ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। अभी हिंदी में क्या होता है, हिंदी का ये थोड़ा सा अलग स्टाइल है, आपको ये भी समझना है। तो हिंदी में क्या होता है, क्रियापद को जेंडर लगाया जाता है, बोलती है, क्रियापद को लगाया गया है ना, बोलती है, बोलता है, बोलती है। तो बोलती है से हमें पता चल रहा है कि ये लड़की है, राइट? तो इसका मतलब है कि वह के लिए सह नहीं आएगा, सा आएगा, सा वदती। और संस्कृत में तो क्रियापद को कोई जेंडर लगता ही नहीं, क्रियापद तीनों लिंगों में सेम रहता है, जैसे इंग्लिश में भी होता है, शी ईट्स, ओके, ही ईट्स, ठीक है? तो ईट्स जो है, ठीक है ना, तो इसमें क्रियापद में कोई चेंजेस नहीं है इंग्लिश में, उसी तरह संस्कृत में भी वैसा ही है, ठीक है? तो आपको वो उस पर ध्यान देना है। तो और लट लकार होने के कारण सा वदती, ठीक है? हाँ, 8 नंबर का सेंटेंस कौन करेगा? यह लिखती है, एषा एक लिखति। एषा लिखति, वेरी गुड। देखो ये तत्सर्वनाम की हम बात कर रहे थे ना अभी पहले सेंटेंस में, तो ये शा, तो कम से कम आपको ये दो सर्वनाम लिखे रखिए आप, ठीक है? मैं यहाँ लिख के देता हूँ, बाद में तो ट्रांसलेशन, ओके। स्त्रीलिंग के जो है एषः और एषा, ठीक है? तो एषः ये पुल्लिंग का है और एषा ये स्त्रीलिंग का है। आप ऐसा भी इतना भी लिख के रखोगे तो आपका जो बेसिक जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसमें डिलीट कर रहा हूँ, हाँ। तो यह लिखती है का क्या होगा? एषा लिखती, लिखती। सर्वनाम में आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सेम दिखेगा, ओके, हिंदी में, मगर हमें क्रियापद से आइडेंटिफाई करना है ये लड़की के लिए है या लड़के के लिए है, ठीक है? तो एषा लिखती लट लकार सिंपल है, तो इसमें लगभग सभी लट लकार के सेंटेंस है, तो इसे फटाफट कर लेते हैं। हाँ, सब छात्र दौड़ते हैं, कौन करेगा? सर्वे सर्वे छात्राः छात्राः सर्वे छात्रा धावन्ति। धावन्ति, वेरी गुड। भवन्ति। सर्वे छात्राः धावन्ति, ठीक है? ये तो क्लियर हुआ, ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं ना? नेक्स्ट, and सर्वे छात्राः we can write now sir. सर्वे छात्राः, आप सिर्फ छात्राः लिखोगे तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि छात्राः जब हम बहुवचन यूज करते हैं तो उसका मतलब सब छात्र हो ही जाते हैं। तो मगर सर यदि आपको लिखना छात्राः है, धावन्ति। ऐसा भी लिख सकते हो, छात्रा धावन्ती लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? और सर्वे छात्रा लिखोगे तो भी चल जाएगा। वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति।
वेरी गुड, ते लिखन्ति, ठीक है ना, ते लिखन्ति। ओके, सह तौ ते बहुवचने लिखते हैं वे सब, तो ते से सब ये शब्द का मीनिंग आ जाता है। ओके, वे और सब, ते सर्वे, ऐसा ना भी यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ते लिखन्ति ऐसा लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और ते सर्वे लिखन्ति, तो ये तो एकदम परफेक्ट ही हुआ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। गीता पढ़ती है, गीता पठती, गीता गीता पठती, गीता पढ़ती है, पठती। गीता को विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है बच्चों से। ये सर वो क्या सिर्फ करते हैं, पठती आएगा। हाँ हाँ, और गीता, गीता पठती। कि बहुत बार ऐसे होता है ना, स्त्रीलिंग बालक है को विसर्ग, हमें विसर्ग लिखने की याद होती है, तो हम क्या करते हैं, सर स्त्रीलिंग गीता, है तो विसर्ग नहीं आएगा। हाँ, स्त्रीलिंग है तो इसलिए विसर्ग नहीं आएगा, तो वो ध्यान रखना, क्योंकि स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में प्रथमा एकवचन में विसर्ग नहीं होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। राजा आता है, राजा सर आगच्छति। राजा आगच्छति। आगमिष्य, सर राजा निर्पः आगच्छति। आगमिष्यति। ओके, नृपः आगच्छति होगा, आगमिष्यति क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लट लकार है, प्रेजेंट टेंस है, जब हाँ सर, आएगा इस सॉरी तरह सर। का मीनिंग होता तो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बस आप एग्जाम में गलती मत करो, यहाँ गलती की तो चलेगा, एग्जाम में गलती मत करो। तो राजा आगच्छति या नृपः आगच्छति, राजा जो शब्द है थोड़ा अलग चलता है, शायद आपको पता होगा, राजा, राजानो, राजान, तो इसलिए मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप सिंपल सिंपल वर्ड यूज करो, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होगी, राजा आगच्छति, मगर बहुवचन है तो आपको उसका बहुवचन पता होना चाहिए, राजा, राजानो, राजान, तो इसलिए क्या करना है, सिंपल वर्ड यूज करना है, नृपः, नृपो, नृपः, आप अपना बालक की तरह चल जाता है, सर बालक के रूप चलेंगे उसमें। राइट, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, और हम भी कॉन्फिडेंट रहते हैं इसी समय। हम्म? और एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में मतलब हमें अपना मतलब हमें कितना आता है ये दिखाने की जरूरत नहीं होती, पहली बात तो बस वो परफेक्ट आना चाहिए, वो ट्रांसलेशन, ठीक है। तो उस पर ही ज्यादा फोकस रखने की कि परफेक्ट कैसे आएगा, ठीक है। आप कितना सिंपल वर्ड यूज कर रहे हो, इससे कोई आपके मार्क पर फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, राजा घोड़े से, देखो अभी सेंटेंस, अभी मैंने कहा ना, ये अभी सेंटेंस बड़े बड़े करते जाएंगे हम। राजा घोड़े से राज्य के सेवक के साथ वन जाता है और वहां पेड़ पर बैठता है, कोई करेगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यदि बड़ा सेंटेंस भी, इतने बड़े सेंटेंस तो एग्जाम में नहीं आते, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं, मगर यदि हमें एग्जाम में आउट ऑफ मार्क लाने तो हमें थोड़ा सा उससे टफ और हार्ड सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें वहां हमारी गलती नहीं होगी। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। तो पहले हम इस पोर्शन को सर करते हैं, निरुपः अश्वः अश्वेन करेगा। राज्यस्य, यश, यश बता रहा है तो यश एक्सप्लेन, हाँ चलो, हाँ, राजा घोड़े से, हाँ यहाँ तक कैसे करोगे, राजा अश्वेन, सर निर्पः, ओके चलेगा, राजा सर नृप को अश्वेन, सर अश्विन, नृपः अश्वेन, अश्वेन हाँ, राज्यस्य, राज्यस्य, सह सेवकेन सह, वेरी गुड, वनम गच्छति, वेरी गुड, हाँ, सर च गच्छतः, नहीं गच्छति होगा, जाता है ना, राजा एक ही है, हाँ? ओके सर। आगे, और जो होता है ना, हम बाद में लेते हैं, वहां मतलब तत्र च, ऐसा करेंगे हम, वहां मतलब तत्र, तत्र च, हाँ, आगे, पेड़ पर बैठता है, इसका कैसे होगा, वृक्षे, वृक्षे तिष्ठति, वेरी गुड, काफी अच्छा किया, और एकदम परफेक्ट किया, ठीक है। अभी यहाँ देख लीजिए, मैं ये सेंटेंस दिखा रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, इसमें कुछ डाउट है तो तब तक इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लास्ट सेंटेंस को, 12 वाले तो सबके लिए आसान है। एक बार आप भी देख लीजिए, कुछ मुझसे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना, वो भी आप देख लीजिए। तो हाँ, जो हमारा 13 नंबर का सेंटेंस था, राजा घोड़े से नृपः अश्वेन, तो यहाँ जो से है, दो जगह पर से आता है, एक पंचमी में आता है और एक तृतीया में आता है, आपको पता है, राइट। तो पंचमी का जो से होता है वो अलग होना अर्थ में होता है, कोई चीज अलग होना, मगर यहाँ जो से जो है, इस से का मतलब है कि वो जो जा रहा है राजा, वो घोड़े की हेल्प, मदद से जा रहा है, तो घोड़ा जो है जाने के लिए उसे मदद कर रहा है। तो जब भी कोई चीज क्रिया को मदद करती है तब हम वहां तृतीया करते हैं, तो इसलिए घोड़े में तृतीया हुई अश्वेन। अभी दूसरा जो है वो है राज्य के सेवक,
तो के आया, जब भी काके की इस तरह का चिन्ह होता है तब हमें षष्ठी करनी होती है। तो राज्यस्य, और यह संबंध है, रिलेशन है, रिलेशन जब भी रहेगा तब हम षष्ठी करेंगे। तो राज्यस्य, अब सेवक के साथ, और सह के साथ तृतीया होती है। आपने 9th क्लास में उपपद विभक्ति जब पढ़ रहे थे तब आपको पता ही होगा, सह के साथ तृतीया होती है। तो सेवकेन स, सेवक के साथ, और वन ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है, कर्म में द्वितीया, वनम गच्छति। ठीक है, गच्छति क्यों आया, क्योंकि राजा एक ही है, एक वचन है, और लट लकार इसलिए गच्छति आया। और तत्र च, ओके, वहा, और वहा, संस्कृत में च हमेशा एक वन वर्ड के बाद लिया जाता है। तत्र च वृक्षे उपविशति, पेड़ पर बैठता है। अभी पेड़ पर जब भी में और पर चिन्ह आता है तब हमें वहां सप्तमी करना है, मतलब आधार में सप्तमी होती है। तो वृक्ष ये आधार हुआ, कहाँ बैठता है, तो पेड़ पर बैठता है। तो वृक्षे उपविशति या वृक्षे तिष्ठति। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तो किसी को डाउट है कुछ? Yes, sir. नो सर। हेलो, सर चा को बाद में भी ले सकते हैं हम। बाद में मतलब कहाँ? सर तत्र वृक्षे तिष्ठति च। नहीं, इतना दूर नहीं लेते हैं, बस जो शब्द बस एक शब्द के बाद लेना होता है, इतना ज्यादा दूर नहीं लेंगे। वैसे च आप कहीं भी रखोगे ना तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना? सर मतलब तत्र से पहले च लिखे तो? नहीं, मत लिखो, ठीक है ना, बस वो ध्यान रखो, उससे एक्चुअली मार्क नहीं कटेंगे आपके, मगर हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना? हम वो एक शब्द के बाद ही लिखेंगे, ठीक है? यदि आपको च में कुछ डाउट है, च का यूज कैसे करना है, तो उसके मैं काफी सारे सेंटेंस बनाऊंगा और फिर आपको उससे क्लियर हो जाएगा। यदि ऐसा करना है तो आप बताइए, हम बाद में करेंगे वो लास्ट में। वो च हमारे ओके लिए सर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, पहली बात तो। मगर यदि आपको लगते हैं तो हम उसके ऊपर अलग अलग, क्योंकि ना इस प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, ठीक है ना। यदि आपने 10-15 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली च की, तो आपके डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आपको ऐसे लगता है तो फिर आप बाद में मुझे बता सकते हो। हाँ, अभी नेक्स्ट सेंटेंस, राम रावण को मारता है। और सर मैं जान रामः आपने नोटिस किया होगा कि रावणम। हाँ हाँ, यस, अब मैं अलग अलग क्रियापद भी दे रहा हूँ जिससे आपकी डिक्शनरी भी बढ़ती रहे। तो भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या बाद में मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां भी देख सकते हो, ठीक है? आपको जो सही लगे वो करते जाइए। हाँ, सर राम मारना रावण, क्रिया को क्या बोल सकते हैं संस्कृत में? उसके लिए एक हंती है, और सिंपल जो हम कहेंगे हंती, हंती ही सर कहेंगे। मारने रामः रावणम हंति। रामः रावणम हंति। और यहाँ एक ध्यान रखना है, हंति ये एक वचन है, ठीक है ना? ये जो हन धातु है, हन क्रियापद, ये थोड़ा अलग चलता है। हति। हाँ, हंति मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ, नहीं नीचे दिया है मैंने, उसके आंसर दिया है, ठीक है। हंति हतः घ्नन्ति, ऐसे वो चलता है, मतलब उसका बहुवचन घ्नन्ति होता है, ठीक है, और एक वचन हंति होता है। तो राम रावणम हंति। हाँ, नेक्स्ट, बच्चा बंदर से डरता है। सर बालके वानर। बालकः वानरात् बिभेति। वेरी गुड, किसने बताया? अक्षय। अक्षय, ओके। वानरः, सॉरी, बच्चा है ना, बालकः वानरात् बिभेति। देखो, जिससे भी डरते हैं उसमें हमें पंचमी करना है। जैसे सिंह, ओके, शिशुः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है तो सिंहात्, या बालक चौरात् बिभेति। ऐसे मतलब जिससे भी डरते हो उसमें आपको चतुर्थी करना, सॉरी, पंचमी करना है, ठीक है। तो वानरात्। हाँ, पुत्र पिता से डरता है, कैसे होगा? पुत्रः पित्रा सर बिभेति। पुत्रः पितरम विभेति। नहीं, पिता से, पित्रा। पितृ शब्द है। सर पुत्र पितुः, पितुः विभेति। वेरी गुड, पुत्रः पितुः बिभेति। अभी ऐसे हो, कभी पितृ शब्द यदि आपको याद नहीं है, ठीक है ना, तो फिर अभी कौन सा शब्द यूज करे पिता के लिए? तो उसके लिए जनक सर शब्द जनक। है। जनक, तो जनकात, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिख के दिया है, हंति हतः घ्नन्ति। देख रहे हो ना आप? आपको दिख रहा है ये? पहले मुझे यस सर। बताइए। यस सर। हाँ, क्योंकि ये एक वचन हंती है, हतः द्विवचन है, और घ्नन्ति बहुवचन है, ये थोड़ा अलग है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा, अभी आपको अशुद्धि संशोधन सेकंड टर्म में नहीं है, नहीं तो जब अशुद्धि संशोधन होता है ना तब ये जरूर मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अभी आपको जो ग्रामर पार्ट जो है वो नहीं है, ना के बराबर ही है। आप एक बार पेपर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा किस तरह से स्टडी करनी है।
अब ये इस सेंटेंस को देख लीजिए एक बार, इसमें कुछ आपको लगता है, कुछ कंफ्यूजन, डाउट, या फिर हम आगे बढ़े? सर जहाँ पे भी डर का हो वहां पे पंचमी लग जाएगा। राइट राइट, मगर जिससे डरता है वो शब्द होना चाहिए, जिससे डरते हो उसमें। अब यहाँ वो बंदर से डर रहा है इसलिए बंदर में पंचमी, यहाँ पिता से डर रहा है पिता में पंचमी। जिससे भी आप डरोगे, ओके, कोई भी जिससे भी डरेगा उसमें हमें पंचमी करना है। कभी कभी सिंपल भी वर्ड हो सकता है ना, सिंपल भी sentence, बच्चा डरता है, बस इतना ही रहेगा, तो वहां हमें पंचमी यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उस शब्द को ध्यान देना है कि वो शब्द है या नहीं, डर मतलब जिससे डर रहा है वो शब्द है या नहीं है, तो पंचमी करो, नहीं तो छोड़ दो। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब अच्छा चल रहा है ना, आपको फायदा हो रहा है ना क्लास का? यस, यस Yes, सर। sir. यस सर ओके ठीक है भाई, क्योंकि मैंने जानबूझकर थोड़ा अलग स्टाइल में रखा है क्लास, क्योंकि फिर वाक्य रचना सिखाना, फिर बहुत सारे बच्चों को वाक्य रचना ऑलरेडी आती है। ठीक है, फिर उन्हें लगता है कि अभी सेम सेम रिपीट होता है, और वाक्य रचना सीखना मतलब उसके लिए हमें 7-8 क्लास लग जाते हैं, उसमें 7-8 क्लास वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक भी व्यक्ति के लिए एक क्लास लगता है, ये कंफर्म है। तो यदि आप वो वाक्य रचना करके आओगे, यदि जो अभी अभी आज प्रेजेंट है, यदि किसी की वाक्य रचना थोड़ी बहुत वीक है, तो वाक्य रचना रिवाइज करके आइए, नियम रिवाइज करके आइए, उसके ऊपर वीडियो भी है। ठीक है, जो भी है आपको जैसे करना है, और फिर हम आगे ऐसी प्रैक्टिस करते जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं गांव में हूँ। अहम ग्रामे ग्रामे अस्मि। अस्मि। हम ग्रामे अस्मि। अस्मि, ठीक है ना। तो मैं जब भी देखो अभी, हाँ, अहम आवाम वयम जब भी रहेगा तब आपको उत्तम पुरुष ही यूज करना है, पहली बात तो क्लियर कर लेना है। ठीक है, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, और त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है। बाकी हर जगह पर आप प्रथम पुरुष यूज कीजिए, मगर त्वम युवाम यूयम है तो मध्यम पुरुष ही यूज करना है। मध्यम पुरुष पता है ना, हर लकार में 3 पुरुष होते हैं। ओके, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो जब भी त्वम युवाम यूयम रहता है तो आपको मध्यम पुरुष यूज करना है, और जब भी अहम आवाम वयम होता है तो उत्तम पुरुष। क्लियर हुआ? तो मैं, अहम, अहम गांव में तो ग्रामे, और हूं अस्मि। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, वह रात में खाना खाता है। वह सः रात्रे भोजनं भोजनम खादति। ओके, अभी तमन्ना आप थोड़ा सा वेट करते जाइए, यदि कोई न्यू बताना चाहता है ना तो उसे भी हमें चांस देना है। ठीक है, यदि दूसरा कोई नहीं बता रहा है तो फिर आप, हाँ? वह रात में खाना खाता है, तो वह, तो सह, अभी रात में। और हमेशा ध्यान रखना है, जो भी समयवाची शब्द होता है ना, ऐसी कुछ मैं चीजें बताते जाता हूँ, तो आप यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ? समयवाची शब्द, जो समय बताने वाले शब्द है ना, सेंटेंस में ज्यादातर उनमें सप्तमी विभक्ति ही होती है। जैसे दिन में तो दिन सप्तमी होगी, समय शब्द में ज्यादातर सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो रात्रौ, तो सह रात्रौ भोजनम खादति। ओके, तो सह है और लट लकार इसलिए खादति आ जाएगा, रात को खाता है। संस्कृत में क्या? रात्रि शब्द है तो उसकी सप्तमी सर होगी इकारांत। रात्र, सॉरी, इकारांत शब्द है, इकारांत शब्द। इकारांत है। तू जंगल में कल क्या कर रहा था? ओके, सर त्वम जंगले वने वने, जंगल किं त्वम वने, हाँ सर त्वम वन हाँ, किम यः यह यह, यः किम आगे, किम, करोति। करोति। सर करो तो आकरोति। ऐसा कुछ आएगा क्या? अभी किम अकरोत। नहीं, त्वम है ना, त्वम है तो मध्यम पुरुष, तो लंग लकार का मध्यम पुरुष यूज करेंगे, क्या होगा फिर? अकरो आकरोति। हो। हाँ, ठीक है, हम यहाँ सिंपल ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसलिए कर रहा था, ऐसा जो इसमें थोड़ा सा जो है ना कंटिन्यू पास्ट टेंस, ओके, तो उतना हम यहाँ ध्यान नहीं देंगे, बस सिंपल करेंगे अकरो हो। मध्यम पुरुष एक वचन। क्यों सर करोति नहीं होगा? नहीं, करोति तो प्रथम पुरुष हुआ ना, और प्रथम पुरुष क्यों नहीं होगा, क्योंकि त्वम है इसलिए। त्वम जब भी रहेगा तब हम मध्यम पुरुष यूज करेंगे, और करोति का गलत होने के कारण करोति लट लकार है और हमें यहाँ लंग लकार यूज करना है। कर रहा था पास्ट टेंस है ना।
हाँ सर समझ गया। ठीक है? हाँ हाँ ओके, आज मैं घर में पढ़ूंगा। सर मैं बताऊं? हाँ यस, अहम सर अहम अद्य गृहे पठिष्यति। देखो अहम है, देखो ना, तो ये कॉमन मिस्टेक होती है सर ज्यादातर। आचार्य जी मेरा सुनिए, आचार्य जी मेरा सुनिए। हाँ यस, अद्य अद्य अहम गृहे पठिष्यामि। वेरी सर गुड। ओके, ऐसी गड़बड़ होती है एग्जाम में भी, हमें वो आदत लग जाती है प्रथम पुरुष की। ओके, हमारी गलती की होती है, हमें पता रहता है मीनिंग, उसके नियम पता रहते हैं, मगर वो आदत लग जाती है, हम आदत से मजबूर रहते हैं, तो लिखते तो अहम अहम है और बाद में प्रथम पुरुष यूज कर देते हैं। तो ये इसे थोड़ा सा इस आदत को थोड़ा सा इग्नोर करना है, और जब भी अहम आवामोय में तब हमें उत्तम पुरुष ही यूज करना है, तो पठिष्यामि। ठीक है, अद्य। आचार्य जी यस बोलिए थोड़ा बोलिए। थोड़ा लेट आया था, तू का यहाँ पे क्या होगा? तो है तो क करो हो, मध्यम पुरुष आएगा। सर मतलब यहाँ पे तू में क्या बैठाएंगे संस्कृत में? त्वम त्वम त्वम। ओ तो हम, ठीक है सर। ये देखिए मैंने सेंटेंस याद दिखा दिए, आप देख सकते हो। हाँ, सेंटेंस दिख रहे हैं आपको, जो ट्रांसलेट किए वो सब। यस सर। हम्म, यस यस सर। सर। देख लीजिए, इसमें कुछ डाउट है? अभी यहाँ अन्नम लिखा है मैंने 18 में, यहाँ भोजनम अच्छा रहेगा। ठीक है, सह रात्रो भोजनम खादति, अन्नम खादति चलेगा, भोजनम ज्यादा सर यूज किया जाता है। सर 20 वाले में अगर हम अहम अद्य लिखें तब भी चलेगा ना? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप शब्द इधर उधर कहीं लिखो। मतलब संस्कृत में वही, एक संस्कृत की वही खासियत है कि आप वर्ड कहीं भी इधर उधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग सेम रहेगा। रात्रो क्यों आएगा? रात्रो, अभी रात में जब भी में और पर चिन्ह होता है ना, तब हम सप्तमी यूज करते हैं, और रात में इसलिए रात्रो सप्तमी, ये सप्तमी विभक्ति एकवचन है। रात्रि शब्द है, यहाँ मैं लिख के बताता हूँ आपको। रात्रि ऐसा शब्द है, ठीक है ना, वो मति की तरह चलेगा। ठीक है, मतौ, रात्रौ। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ डाउट? हेलो। यस सर सर। रात्रि शब्द ना मति की तरह होता है तो हाँ हाँ हाँ, विकारांत शब्द है ना मति, उसी की तरह रात्रि शब्द चलेगा। हाँ सर। हम्म, ठीक है ना, इकारांत। वैसे रस्व इकारांत जो शब्द होते हैं ना, रस्व इकारांत, अभी रस्व इकारांत शब्द है रात्रि, तो रस्व इकारांत जो शब्द होता है वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग दोनों सेम ही चलते हैं। ठीक है, आप उसे मुनि की तरह कहो या मति की तरह कहो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मगर हम यदि जेंडर की बात करते तो हमें वहां एक स्पेसिफिक बोलना पड़ता है। तो आगे बढ़े फिर। अद्य में भी सर नहीं होगा? सॉरी, अद्य में भी सर? नहीं नहीं, अध्यय अव्यय है और उसमें विसर्ग नहीं है। ठीक है, ओ ठीक है। तो हमारे पास अभी कितना टाइम है? सर कब तक चलेगी क्लास? 40 मिनट, मुझे लगता है अभी टाइम हो गया लगभग। हाँ, तो हम यदि आपके कुछ सर डाउट है, 2 मिनट। सर लास्ट स्लाइड और करवा दो। नहीं फिर लास्ट में हमारी थोड़ी बातें भी होनी चाहिए ना, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ, तो मैं अभी यदि आपको कुछ, दे दो ना सर, गूगल क्लास एक्सटेंड हो चुका है सर। सॉरी, 40 मिनट लिमिट नहीं है मीटिंग में, तो 40 मिनट लिमिट नहीं है सर, फ्री हो चुका है। ऐसे कैसे फ्री हुआ, पता नहीं सर चला ये मुझे। पीडीएफ प्रोवाइड हाँ करो सर ना फ्री गूगल हो चुका है क्लास इसमें। पे। नहीं, मगर वो तो लिमिट दिखा रहा था 40 मिनट्स का, शायद वो बंद भी हो जाएगा, तो फिर सर हम अभी वापस बैठ। बीच में आया था हाँ पॉपअप सर वो के बंद हो चुका द है, मीटिंग इज 40 नो मिनट टाइम लिमिट नहीं लिमिट। है अब। ओके ठीक है, मगर हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ तो यदि, हाँ पहली बात तो नेक्स्ट जो क्लास है हमारा, तो उसमें हम क्या करें, पत्र करें या वाक्य रचना की प्रैक्टिस करें, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। पत्र इसको पत्र कंटिन्यू करेंगे। पत्र लेटर। सर पत्र। ओके, तो हम क्या करेंगे ऐसे, मतलब बदलते रहेंगे। ठीक है, कभी लेटर कभी अनुवाद, और आपको यदि स्लाइड चाहिए तो मैं हमारे गूगल क्लासरूम पर डाल देता हूँ। ठीक है, आप वहां से आचार्य आचार्य जी कुछ हम लोग को दे दीजिए बनाने। प्रैक्टिस के लिए। हाँ सर जी दूंगा। आचार्य जी। तो सर ये ज्ञान ऐप इसको पे डाल इसका दीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर उस पर सेंटेंस बनाइए। और यदि मेरे पास बहुत सारे हैं नोट्स प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैं देते जाऊंगा।
आचार्य जी ये रोज इसके क्लास करीब चलेगा क्या? रोज नहीं, गूगल संडे क्लास। को, संडे को रहेगा। ओ संडे संडे। संडे संडे एक दिन रखेंगे हम। और आपने ओ बाकी भी फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि आज बहुत कम है। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी नहीं होगा। अभी आज मुझे बहुत सारे मैसेज आएंगे, सर हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो यदि आपके कोई फ्रेंड है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और कितने भी ज्वाइन हो 100 तक, तो सब सीखेंगे, जिनको फायदा होगा वो जरूर ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए बोलिए, वहां फिर उन्हें डिटेल मिलती सर जाएगी। उसकी लिंक सेंड कर दीजिएगा ना। गूगल क्लासरूम की लिंक सर आपके यस वीडियो में सर। है। वीडियो में है। मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो के नीचे भी डाल देता हूँ। अभी ये वीडियो में यूट्यूब यस पर सर। यस अपलोड, सर। तो उससे भी हेल्प हो थैंक जाएगी। यू सर। तो जिसको भी ज्वाइन करना है गूगल क्लासरूम, फिर वहां हर एक को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैं जो कुछ अनुवाद के लिए कुछ नोट्स दूंगा, या फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ दूंगा। तो आपने कुछ बुक खरीदी है प्रैक्टिस के लिए? जी आचार्य ये जी सर संस्कृत आर्यन सचर। की खरीदी है आर्यन। अरिहंत की, ओके। ये टुगेदर विद काफी अच्छी है। हाँ? यदि किसी ने खरीदी नहीं, यदि वो यस खरीदना सर। चाहता है, टुगेदर विथ में काफी सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जैसे अनुवय की प्रैक्टिस हो, अभी मैंने मुझे वो बुक मिली है उस उनसे। तो उसमें काफी सारी ऐसी चीजें कि जिससे हमें दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं। और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी की थी। तो एक मेरा कोड है, ठीक है ना, वो उसका उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। यदि आप वो कोड यूज करोगे उनकी वेबसाइट से, यदि वो बुक खरीदोगे, तो आपको उसमें काफी सारा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मतलब जो मार्केट में जो प्राइस है, उससे आपको काफी सारा फायदा हो जाएगा। तो वो भी आप यूज कर सकते हो। उसका वीडियो बनाया हुआ, आप वो देख सकते हो। क्या सर्च करेंगे यूट्यूब में सर? नहीं नहीं, यूट्यूब पर नहीं। यदि आपको बुक खरीदनी है, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है टुगेदर विद के जो पब्लिक उसके ऊपर। ठीक है ना, यदि आपको डिस्काउंट ज्यादा चाहिए, और ऑलरेडी सर उनका काफी सारा डिस्क्रिप्शन में आप डिस्काउंट चल रहा लिंक है डाल उनकी देना। वेबसाइट पर। सॉरी सॉरी, सर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना किसकी बुक की उस भी? वीडियो का, उस वीडियो का। नहीं, वो तो अभी आप यदि होम पेज पर जाओगे ना, तो वहां से आप देख लीजिए ना। हाँ, बेस्ट बुक ओके ऐसा सर। मैंने वो टाइटल डाला है। ठीक है, सर 2-3 वीडियोस में वीडियो। जाके आ जाएगा ना? हाँ, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ऑलरेडी उन पर उनका काफी सारा डिस्काउंट चल रहा है। और वो फिर जो मैंने कोड प्रोवाइड किया है ना, उससे और 5-6% ऐसा कुछ है, और डिस्काउंट मिलता है उनकी वेबसाइट से। वो सब वो उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख लीजिए। हाँ हाँ, चलो, मुझे लगता है ये मीटिंग एंड नहीं हुई, तो किसी को कुछ डाउट पूछना है? के शब्द रूप कैसे चलेंगे? सॉरी, उसके शब्द रूप है ना, उसने पत्र लिखा तो इसमें उसके शब्द रूप कैसे चलेंगे? वो तत् वाले पे, तत् वाले पे। तत् वाला सहतौते। तो ये जब भी पास्ट टेंस होता है ना, तब जो सब्जेक्ट होता है उसे लगभग ने लग जाता है। मैंने लिखा, उसने लिखा, तुमने लिखा, हमने लिखा। ओके, राम ने लिखा, श्याम ने श्याम श्याम ने लिखा, या जो भी है, ने लगभग लग जाता है। हर बार लगेगा ऐसा नहीं, मगर लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम तो प्रैक्टिस जो उसमें करेंगे ना। आपसे सह आ जाता सर, सह ताऊ ते। राइट राइट। सर आप भरत सर को पहचानते हो क्या? जो सह पत्रम लिखती आता है सर। नहीं, लिखा तो पास्ट टेंस है ना, तो वो तो पास्ट टेंस में चला जाएगा। सह सर पत्रम अलिखत, सपत्रम अलिखत, अलिखत अलिखत। हो जाएगा। चलो, ये आलिखत, 25 को हाँ 25 को कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, हाँ। यस सर। सह पत्रम अलिखत। हाँ, नेक्स्ट कीजिए 22 को। खाते हुए नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये बहुत थोड़ा सा ये अलग है। एक्चुअली ऐसे सेंटेंस नहीं आते आपको। तो कोई कर पाएगा? खादन न न वदेत, सिंपल। ठीक है, खादन न वदेत। यस सर। तो खाते हुए ये शत्रु प्रत्यय का रूप यूज करते सर हैं हम खाद यहाँ। में कौन सी इसमें विभक्ति लगाई? ये शत्रु शत्रु रूप है। हाँ, वो प्रथम विभक्ति एक वचन किया, खादन। एक्चुअली यहाँ कोई नाउन नहीं है, कोई कर्ता भी नहीं है, तो हमने प्रथम एक वचन कर दिया। खादन खादन तो खादन तो, ऐसे वो शब्द चलता है। ऐसे सेंटेंस आपको नहीं आते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, तो डरने की बात नहीं है। ठीक है ना, ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने डाल दिया यहाँ। हाँ, उस कन्या ने पुस्तक पढ़ी, कैसे होगा? सा सा
सा कन्या पुस्तकम अपठत। वेरी गुड, सा कन्या। ऐसे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती क्या हो जाती है, सह कन्या ऐसे बच्चे लिख देते हैं कुछ, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो प्रोनाउन होता है ना वो हमेशा नाउन को फॉलो करता है। सा कन्या और पढ़ी, पढ़ी मतलब पास्ट टेंस हुआ तो अपठत, और नाउन है सा कन्या, कन्या नाउन है इसलिए अपठत आ गया। ठीक है, पुस्तकम ऑब्जेक्ट है इसलिए द्वितीय। हाँ नेक्स्ट, वह फल लेकर घर आई। सः फलं गृहम् आगच्छति। लेकर सफलम के सर सा आएगा, क्या- सा फलम। सफलम आदाय गृहम अगच्छत। वेरी गुड, किसने बनाया? ओके, तो सा फलम गृहीत्वा या आदाय, जो भी आप यूज करोगे, गृहीत्वा और आदाय, आदाय मतलब लेकर। ओके, गृहीत्वा का मतलब भी लेकर होता है। सा फलम गृहीत्वा गृहम आगच्छत। ओके, आई। नेक्स्ट, तुम्हें भी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये जो लेकर, आकर, जाकर, खाकर, ये जो होते हैं ना, तो उसमें एक त्वा प्रत्यय लगता है, शायद आपने 9th क्लास में सीखा होगा। सीखा है आपने? जी सर, जी सर। हम्म, और मैं आपको और एक बात क्लियर कर देता हूँ, ऐसे प्रत्ययों के आपको सेंटेंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, हाँ, मगर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, यदि यदि एक आधा सेंटेंस आता है बाय चांस तो हमें पता होना चाहिए। तो ज्यादातर यदि आप ये देखोगे, टर्म 2 का पेपर अभी जो रिलीज हुआ है, तो उससे आपको साफ पता चलेगा कि किस तरह से सेंटेंस पूछे जाते हैं। वह फल लेकर घर आई। ठीक है, सर तुम्हें भी त्वम अपि पुस्तकम पठति, अपि पढ़नी चाहिए। पुस्तकं पढ़नी पुस्तक चाहिए। पुस्तकम पठे। पठे, हाँ सर। पढ़े है, चाहिए, जब भी चाहिए अर्थ रहेगा आपको विधिलिंग यूज करना है। अभी त्वम होने के कारण, त्वम होने के कारण मध्यम पुरुष एक वचन आएगा। ठीक है, पठे है, पठेत पठेताम पठेयु, पठे है, त्वम पठे है, तुझे पढ़ना चाहिए। तो तुझे भी, अपि, भी के लिए अपि, और पुस्तक मतलब पुस्तकम। ठीक है, काफी सारे सेंटेंस इसमें, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने यहाँ 25 कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, और किसी सर कुछ पूछना है? सर अयम सर्वनाम जो है उसका क्या मीनिंग रहता है? अयम मतलब यह। ठीक है ना, जो एतत् का जो मीनिंग होता है इधम ना, पे वो चलता है क्या सर? इदम, इदम सर्वनाम है, वो मूल इदम सर्वनाम। अयम ओ, इमो ये वो भी वो इतना यूज नहीं होता है, मतलब जो आपके लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कम से कम उसके प्रथम विभक्ति भी याद करके रखोगे तो भी चलेगा, अयम इमो इमे ऐसा। ठीक है, उसका अस्य ज्यादा यूज सर होता है, षष्ठी एकवचन अस्य। आप ये टेक्स्ट बुक में ज्यादा देखोगे ना, अस्य आपको बहुत जगह जगह पर मिलेगा। सर कतकी लेकर आचार्य का जी। आदाय और गृहीत्वा सेम मीनिंग है। हाँ, आदाय लेकर, गृहीत्वा लेकर। गृहीत्वा की और कुछ मीनिंग होते हैं, जैसे पकड़ कर। ठीक है, ऐसे मीनिंग होते हैं, तो मगर हम यहाँ यूज कर सकते हैं उसे। हाँ, यहाँ मैंने आदाय दिया है, देखो आदाय, फलम आदाय, मगर यहाँ हम आदाय तो गृहीत्वा भी यूज वर्ब कर सकते नहीं है ना सर। सॉरी, सर आदाय वर्ब ही है ना सर, इसीलिए लट लकार है, लंग लकार है सर। ये वर्ब आदाय नहीं है, तो है ना, ये आदाय जो है दा धातु है और उसे लेप प्रत्यय लगाया गया है। लेप प्रत्यय, इस अब त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय का मीनिंग सेम होता है, मगर लेप प्रत्यय में क्या होता है, उपसर्ग पहले आता है, उपसर्ग यहाँ आ गया। ठीक है ना, तो ये हाँ सर। लेप प्रत्यय का रूप है। और कुछ डाउट? आचार्य जी अग्रजा मतलब क्या होता है? बेटा क्या सॉरी, कि बड़ा भाई? इसका मतलब अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई। बड़ा भाई, सही सही। ठीक है। तो 25 नेक्स्ट वाला क्लास में, सॉरी, हाँ सेंटेंस है तुम्हें भी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ तुमको भी। हाँ, हो गया ना, उससे कोई तुमको भी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ठीक है, मगर करता ही है तो उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, तुम्हें भी पुस्तक पढ़नी चाहिए। अभी हिंदी कौन कैसे बोलता है उस पर डिपेंड है। ठीक है ना, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की हिंदी बोलते हैं, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है ना, इसलिए जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो ऐसे भी सर तुमको बोलेगा तो उसमें भी तुम ही लगेगा। कम ही लगेगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ज्यादा फोकस करना है कि ये करता है, क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया करना करेगा ये, तो इसलिए इसमें त्वम ही लगेगा, प्रथम पुरुष त्वम युवम यूयम।
तो नेक्स्ट क्लास में हम पत्र की प्रैक्टिस करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को भी सर बताइए। पत्र के पहले सर थोड़ा वर्ड मीनिंग सर उसका मतलब पत्र में जो वर्ड मीनिंग ज्यादा यूज होता है उसको लिखवा दीजिएगा थोड़ा, काई की वही पत्र में वर्ड मीनिंग जो होता है नहीं लिख पाते, समझ पाते हैं। देखो हाँ, आप जो बोल रहे हो ना वो हम करेंगे, वैसा करेंगे। अभी पत्र की प्रैक्टिस मतलब कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। लेटर की प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, मैं आपको यहाँ लेटर दूंगा और उसको मीनिंग के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यदि लेटर में आपको आउट ऑफ मार्क लाने हैं तो हमें कम से कम 10-15 लेटर का मीनिंग पता होना चाहिए। यदि 10-15 लेटर का मीनिंग पता चल गया तो आप कोई भी लेटर आए तो आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो बार-बार वही आते रहते हैं, तो फिर आपको आसानी हो जाती है, ठीक है ना? तो ये सब प्रैक्टिस से होगा, इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे। सर फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को सर ऐसा क्या कोई कहते हैं आपको हमें? इससे कोई टेंशन नहीं है। देखो फॉर्मल और औपचारिक इनफॉर्मल, अनौपचारिक सर। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऐसा कोई आपको टेंशन नहीं लेना है उसके बारे में। क्यों? क्योंकि आपको पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ही रहने वाला है, वहाँ सब रेडीमेड रहेगा और आपको बस वो ऑप्शन वो जो बॉक्स में जो शब्द रहेंगे उन्हें सही जगह पर फिल करना है। तो वो फिल करने के लिए क्या होता है, हमें उन शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो उसी के लिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कौन-कौन शब्द बार-बार आते हैं, वो भी मैं आपको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब मैं बताते जाऊँगा। किन शब्दों का मीनिंग आपको लिख कर रखना है, कौन से शब्द का मीनिंग आपको याद करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। आचार्य जी कहते हैं खाते हुए, उन्होंने बोला था खादर, यहाँ पे भुजनस्य। कहाँ की बात कर रहे हो आप? 22 नंबर। 22 नंबर में क्या हुआ? खाते हुए। हाँ, ये मैंने अभी चेंज कर लिया, खाते हुए भोजनस्य समय, ठीक है ना? तो सिंपल भोजनस्य क्यों तरीका, लगा आचार्य जी? सिंपल मैंने सेंटेंस बनाया वो खादन, मतलब वो शत्रु प्रत्यय का रूप पता नहीं रहता है ना। अभी मैं मेरे क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो जो उन्हें प्रत्यय है ही नहीं, तो वो सिखाकर उन्हें कंफ्यूज क्यों करूँ? इसलिए मैं थोड़ा-सा सिंपल तरीके में वो सिखाता हूँ। बोलना चाहिए तो यहाँ वदेम यूज़ किया। देखो आपने हमने यहाँ उत्तम पुरुष यूज़ किया वदेम। तो हमें ऐसा कर्ता क्या लिया, फिर हमने वयम लिया। ओके, खाते हुए नहीं बोलना चाहिए, मतलब हमें खाते हुए नहीं बोलना चाहिए। तो जो वयम है वो कहीं तो छुपा हुआ है, ठीक है? करता नहीं है तो इसलिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब सर भोजन वो के अप्लाई करने समय के लिए सर बोलना यूज नहीं करना चाहिए पड़ेगा क्या? हाँ, हाँ, खाते हुए नहीं बोलना चाहिए, मतलब भोजन के समय से उसकी जो सेंस है वो वही निकल रहा है, इसलिए हाँ मैंने सर सेम है। सेंस वो जो मीनिंग है ना वो शब्द अलग है मगर जो मीनिंग है, जो कहना चाहता है वो जिसने सेंटेंस बनाया, तो उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये चलेगा। ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है ना? सर आप सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लेना पड़ेगा क्या सर आपके आपसे रोज पढ़ने के लिए? सॉरी? आपसे रोज पढ़ने के लिए हाँ, हाँ, क्या करना चाहिए? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा नहीं, फ्री में क्लास, रोज सर? रोज सर नहीं, रोज नहीं। यच्छति मतलब क्या होता है? यच्छति मतलब इच्छा। चाहना। सॉरी, यच्छति मतलब देना। इच्छति मतलब चाहना, और यच्छति ऐसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, यच्छति। आप यही कहना चाहते हो ना? मैंने जो टाइप किया नीचे, सर इसका मतलब रोजाना होता है? यच्छति मतलब यस देना। सर, यही शब्द। देना, देता है। पद्धति मतलब लेना। एक्चुअली यूज करते हैं हम, ददाति जो है ना, ददाति देना, यच्छति देना, सेम मीनिंग है। हम दा की जगह पर यच्छति यूज करते हैं, उसका कारण भी है क्योंकि दा धातु थोड़ा अलग चलता है, राजीव चलता है, और इतना याद करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, तो हम यच्छति यूज करते हैं क्योंकि ये गच्छति की तरह चल जाता है। बस रूट में थोड़ा मतलब देना, लेना। सॉरी, प्रच्यति मतलब पूछना। सॉरी, प्रयच्छति ऐसा करिए क्या? हाँ प्रयच्छति मतलब देना होता है, बस उपसर्ग लग गया। हाँ। एक सेंटेंस सर और है सर, अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। बोलिए तो सर इसका। छात्रम, ओके, अध्यापक छात्रम प्रश्नम पृच्छति, छात्रान प्रश्नम पृच्छति, छात्रान बहुवचन करेंगे। तो यहाँ हमने द्वितीया की, शायद आपको लग रहा होगा कि आप पंचमी क्यों नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है आपको? हाँ, हाँ सर हमें लग तो रहा है। हाँ, ये द्विकर्मक धातु है, मतलब ये जो पृच्छति होता है ना, अब ये तो आप थोड़े अलग अलग, मतलब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए सबको समझ में नहीं आएंगे शायद। ये इसे द्विकर्मक धातु कहते हैं। द्विकर्मक का मतलब होता है इस क्रियापद को दो दो कर्म होते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो आप सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, अध्यापक छात्रान प्रश्नम पृच्छति, तो छात्रान भी द्वितीय विभक्ति आई
वो प्रश्नम भी द्वितीय विभक्ति आई। ठीक है, ऐसे काफी सारे सेंटेंस। यदि आपको इस लेवल के सेंटेंस यदि सीखना है तो उसके लिए एक अलग क्लास मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। ये द्विकर्मक धातु होते हैं उसमें और ऐसे काफी सारे सेंटेंस है जिसमें हमें लग रहा है कि पंचमी होनी चाहिए मगर वह हम द्वितीय करते हैं। अभी ऐसी काफी सारी वो लिस्ट संस्कृत में वो लिस्ट ही बनाई है उसकी। ओके ठीक है, तो अभी हम रुकते हैं, काफी वक्त हो गया। आज का क्लास कैसा था आप मुझे बताइए, मुझे फीडबैक भी चाहिए सर कि बहुत कैसा अच्छा लगा। था। सर और पीडीएफ सर भेज दीजिएगा ना। ये मैं हमारा जो गूगल क्लासरूम है ना उस पर मैं लगभग तुरंत या थोड़ी देर बाद कभी भी मैं ये ओके वहाँ सर। अपलोड कर दूंगा। आप इसकी इसके थ्रू कल भी किसी चीज का क्लास होगा क्या सर? संडे को, हर संडे को रहेगा और इसकी जो लिंक है ना वो आपको गूगल क्लासरूम पर मिल जाएगी। ठीक है, जब भी सर क्लास रहे, ऑलरेडी आप डाल दीजिएगा पिछले दिन। हाँ 2-3 दिन पहले मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। मैं एक्चुअली ज्यादा पहले क्यों नहीं डालता हूँ, कभी कभी क्या होता है मुझे भी कुछ मेरे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं या कुछ भी होता है, फिर मैं लिंक डाल दूंगा, फिर आप ज्वाइन हो जाओगे। तो मैं देखता हूँ कि चलो मैं कल क्लास ले सकता हूँ 100%, ठीक है ना, इसलिए मैं 1-2 दिन पहले ही पोस्ट करता हूँ। तो आप क्या कीजिए, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन थोड़ा सा आप गूगल क्लासरूम में जाकर देखिए। ओके सर एक बात और नहीं ओके सर। बताइएगा क्या सर? हाँ कोई, हाँ बोलिए। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सर रोज पढ़ने के लिए पर डे? हाँ लिंक मिलेगी ना, लिंक मिलेगी ना, लिंक से ज्वाइन करना मतलब है। बोल रहे हैं कि आपको पैसा देके मतलब रोज? नहीं फ्री है। फ्री है भाई। ये तो संडे संडे में, हाँ सिर्फ संडे संडे इसे आपसे हम पढ़ना चाहते हैं तो? पढ़ना चाहते हो? जी। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं है। यदि आपका ग्रुप, यदि आपको ट्यूशन लगाना है और आप पढ़ना चाहते हो तो आपका ग्रुप होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी ये क्या होता है, मैं एक क्लास क्यों लेता हूँ कि मैं थोड़ा सा मेरा मन करता है ना कि मैं फ्री में सिखाऊं कुछ बच्चों को, इसलिए मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। तो इसमें जी मेरा कुछ पैसा, आपसे कुछ पैसे लेने का ये नहीं है, मगर आपको रोज सीखना है तो फिर हम सर आपको एक ग्रुप यूट्यूब पे बनाना मतलब होगा, अपने दोस्त सबको बोल देंगे। अलग चार्जेस रहेंगे, ठीक है। ठीक है वो सर। आप मुझे मेल के थ्रू आप मुझे बात कर सकते हो। ठीक है सर। मगर मैं कोशिश करूंगा आपका जो संडे का क्लास रहेगा उसमें मैं आपके सभी डाउट या सभी जो है मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। जी सर। हाँ तो मैं इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा, एक्चुअली मेरा फायदा है, यदि आप क्लास लगाओगे तो मुझे पैसे मिलेंगे, इसमें मेरा फायदा है। मगर मैं आपको उसके लिए फोर्स नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा कि आप संडे को रेगुलर ज्वाइन हो जाइए, जब भी हम क्लास लेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा विदाउट फीस का। 50 रुपए आएंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं सर ये सबसे एक, हाँ 25th क्वेश्चन जो है सर उसमें तुम्हें भी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो हाँ चाहिए के लिए सर या मतलब पढ़े ही हो गया पढ़नी चाहिए का? हाँ विधिलिंग यूज किया ना हमने, पठेत पठेताम पठियु पठे है, ऐसा। यस सर, ये समझ ठीक है, यस सर, समझ है। ओके ठीक है ना। सर जो क्लास, विधिलिंग कब प्रयोग में आता है, मतलब कब सॉरी उसका यूज सॉरी होता है? सॉरी, सर विधिलिंग लकार का कब यूज होता है? जब चाहिए मीनिंग होता है ना, जब मतलब कैसे तुम्हें चाहिए के लिखना अर्थ में। चाहिए, हाँ चाहिएगा, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें गाना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस में होता ओके है। सर। ठीक है फिर रुकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है ये जो हम संडे को ले रहे हैं, आप अपने दोस्तों को बताइए। ओके सर। हाँ जितने ज्यादा यदि फ्री में क्लास चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि सबको बेनिफिट मिले, ठीक है ना। तो अभी बहुत कम है, तो आप नेक्स्ट क्लास के तक बताइए और फ्राइडे और सैटरडे को लिंक देखिए, इवनिंग को देखिए, फ्राइडे को इवनिंग को देखिए और सैटरडे को भी इवनिंग को देखिए। चलिए, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद, सर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू।